अपसेट भी लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फरासत भाई? अस्सलाम वालेकुम। फरासित अंकल, आप तो बिल्कुल गायब हो गए। मैं बहुत परेशान हूँ आपके लिए। बस समाज मियाँ क्या, फिजा मियाँ क्या बताऊं मैं। बस किस्मत ने पलटा ही ऐसा खाया है कि बस पछाड़ के रख दिया है। ये रासत मियाँ, ये आखिर इस कॉलोनी में क्या हो रहा है? देखे ना, वो ग्रुप पे मैसेजेस हम्माद के और उसके वली के, फिर ईमान की तलाक, फिर हफ्सा का जो बातें हैं, तो ये सब क्या है? एक कुछ तो बताइए कि पता लगे अरे कि क्या मामला क्या बताऊं है। मैं हाजी साहब, क्या बताऊं। इन सब ने मिलकर मेरी मेरी बच्चियों की जिंदगियों को तबाह कर डाला है। लेकिन फरासत भाई, ऐसे कैसे? हम्माद ने शादी की पहली रात ही ईमान को तलाक दे दी। और हफ्सा की वो वीडियो जो उसने मरने से पहले ही रिकॉर्ड की थी, ईमान के मैसेजेस, और कैसे बोल रही थी वो, और उसे तो आपका नाम भी लिया है। जो इस दुनिया से चला गया है उसके बारे में बुराई करने से मेरे मेरे अल्लाह ने मना फरमाया है। और जो अल्लाह को प्यारा हो गया, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन हर इंसान को अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत होती है हाजी साहब। आपको नहीं, अपनी औलाद का दुख नहीं बर्दाश्त होता, नहीं होता बर्दाश्त। बेशक। ये जितनी भी प्लानिंग हुई है, ये उस बच्ची ने, हफ्सा ने की है। सारी प्लानिंग उसी ने की है, और फिर उसके बाद वो फौत हुई, अब इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मेरी मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं था। उसने कुछ नहीं किया था। उन लोगों जैसा शैतानी दिमाग नहीं था उसका। वो तो पढ़ी लिखी थी, अपने काम से काम रखने वाली। बस उसका कसूर इतना था कि हमने हमाद के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया था। बस वहीं से ना उन लोगों का ना हसद शुरू हो गया था मेरी बेटी के साथ। यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरी बेटी की जान लेकर ही दम लिया। आसान नहीं होता अपनी बेटी को कफन में लिपटा देखना, और वो बेटी जिसकी शादी के लाल जोड़े का ख्वाब देखा जा रहा हो। मे, मेरी बेटी के मुजरिमों को ढूंढते रहे हम, बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारे हमारे मुजरिम हमारे सामने ही थे अव्वल रोज से। लेकिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अरे हमाद का तो खुदा का वास्ता है, नाम मत लो मेरे सामने। कौन करता है ऐसे हाजी साहब? एक नफसियाती लड़की के मैसेज पर
उसका मैसेज सुनने के बाद कौन करता है ऐसे? हैं? और फिर उसने मेरी बेटी को तलाक दे दी। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? बताइए आप सब लोग। यही तो मेरे रब का इंसाफ है। मेरी बच्ची दिल पे जमाने भर का बोझ लेकर चली गई। सही, बेशक। किससे करेंगे आप उस मैसेज की तस्दीक? किससे करेंगे? वो है दुनिया में? बस मैं तो ये समझता हूं कि मेरी बेटियों का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने हक के लिए 2 लफ्ज बोले, बस। मेरी बेटी को तो इतना मौका भी नहीं दिया गया कि वो अपनी सफाई में कुछ बोल सके। तुम लोग भी तो यही थे ना? किसी ने भी हमारी बातों पर यकीन नहीं किया। फरासत और उसकी बेटी के दिखाए झूठ को तुम लोगों ने सच माना। बेगुनाह है मेरी बेटियां, फूल सी बच्चियां हैं वो, फूल सी बच्चियां। मेरा तो अल्लाह इंसाफ करेगा। मैंने क्या क्या कहना है? क्या कहना है मैंने? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं। बस रज़त मियाँ, सब्र कीजिए। अल्लाह है ऊपर, अल्लाह इंसाफ दिलाएगा आपको। सब्र कीजिए। इस सारे मामले में बदनाम तो मैं हुआ ना, या मेरी बच्चियां? किसी का क्या गया है आप बताइए। फरासत मियाँ, सब्र कीजिए। आपने कहा ना, आपने अल्लाह पे छोड़ दिया है। अल्लाह है ऊपर, वो सब इंसाफ करेगा। सब इंशाल्लाह बेहतर होगा। सब्र कीजिए प्लीज। इतने सालों की बनाई हुई इज्जत का बेड़ा गर्क कर। ना कर दावतें, ना कर शरारतें, तेरी भरे मियाँ और तेरी साजिशें। क्या आप ये क्या कर रही हैं? इतना मम्मी, मम्मी मुझे जाने दे। मैं तेरे दिमाग में होश में तो मैं होश में अब तब आऊंगी जब आप उस लड़की को यहाँ लेकर आएंगी। क्या हो गया तुझको? है कि तू अपनी आवाज नीचे कर, वरना मार कर ये बता। मम्मी, आपको कुछ अंदाजा है मुझ पर क्या गुजर रही है? हम दोनों की एक साथ शादी हुई थी और वो लड़की अपना घर बसाकर वहां बैठ गई है और मेरी पहली ही रात तलाक हो गई थी उसके शौहर की वजह से। अरे ईमान, कहाँ बेचारी, उसका घर कहाँ बसा है? तूने देखा नहीं है साजिशें उस वली की? और आगे क्या करेगा मेरी बच्ची मिनाहिल के साथ? हमें कुछ पता भी नहीं है। बेचारी मिनाहिल, बेचारी मिनाहिल। आपको मैं दिखती भी हूँ अम्मी? हाँ ईमान, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। मुझे ना हाथ लगा, मैंने देख लिया। क्या होगा, तू पागल होगी? जब तेरे अब्बू जी ने और मैंने तुझे कहा था कि हमाद से रुजू कर। नहीं, हमाद का नाम नहीं लेना आपने मेरे सामने। वो लड़का तो... अच्छा बस करो ये तमाशा, बस करो। मेरा तो तमाशा लगा है अब्बू। तंग आ गया तुम्हारे पागलपन से और तुमसे।
हद हो गई। पहले ही मैं बहुत परेशान हूं कि सब कुछ झुठलाकर मैं कैसे खुद को सही साबित करूं। और ऊपर से तुम्हारा ये पागलपन सब कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। वहाँ तो सब कुछ हो गया है ना अब्बू। हो तो गया अब सब कुछ बस। तबाह। चुप, नीचे रखो अपनी आवाज। ठीक कहते हैं बड़े, औलाद होती ही फितना है। काश मैं तुम्हारी बातों में आकर इस हद तक मत जाता। और अगर चला ही गया था तो क्या जरूरत पड़ी थी हिफ्सा को मैसेज करके एतराफ करने की कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो हमारा कमाल है। इकबाल जुर्म कहते हैं इसे। ठीक कह रहे हैं अब्बू जी तेरे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हो गया आप अच्छा लोगों मैंने को? कहा ना चुप। बस बहुत होगी। मत करो हमाद से रजू। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। तुम्हारा काम खत्म। मिन्नी के साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो मेरा मसला है। आए थे सब। मैंने तो सारी बातें हम सबके सामने खोलकर कर दी है। कुछ नहीं रखा पर्दे में। अब बस दुआ करो कि इन सब का दिल मेरी तरफ से नरम पड़ जाए। इंशाल्लाह फराज जी जरूर पड़ेंगे दिल नरम। जानते हैं वो आपको कि आप कितने नेक और अच्छे इंसान हैं। वो गलती किससे नहीं होती। पड़ेंगे दिल नरम, पड़ेंगे। क्या कुछ करना पड़ता है औलाद की मोहब्बत में। कोई भी अपनी औलाद को रोता हुआ नहीं देख सकता। देख सकता है? नहीं देख सकता। और इस औलाद को देखो, सारे जहान में अपना और मेरा ढंढोरा पीट कर मुझे बदनाम करने में तुली है। क्यों आप लोग मेरे साथ इस तरह बात कर रहे हैं? मैंने किया क्या ये सब कुछ? सब मैंने किया क्या? ठीक हो जाएगा फराज जी। अरे जाओ जाके समझाओ इसे। जाओ। मियां, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? राम राम तुम साबित क्या करना चाहते हो? सनम, तुम्हें तुम क्यों आई हो? क्या साबित करना चाहते हो तुम मम्मी को कॉल करके? हाँ, तो बुरी लगी मेरी बात क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है ना? शट अप सिदा। क्या पकड़ लिया तुमने मुझे? हाँ, बोलो।
तुम डिसाइड करोगे कि मैं कौन हूँ? तुम तो खुद इस घटिया इंसान के साथ बैठते हो जो ना बेवा औरतों का लिहाज करता है और ना यतीम बच्चियों का ख्याल रखता है। तुम्हारी सोच भी उतनी घटिया हो चुकी है जितनी इसकी। सनम, तमीज से बात करो, बहुत लिहाज करो दोबारा। मत करो मेरा लिहाज, क्योंकि अब मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगी। फैसला कर चुकी हूँ मैं। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया शख्स के साथ रहना ही नहीं है जो अपनी बीवी पे भरोसा ही नहीं करता है। कैसे मर्द हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करोगे मेरी माँ को कॉल करके और आई विल बी ओके विद दिस ट्रिक? दिस वाज इट पिता। मेरी बस हो गई है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे फरासत। क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें मेरी तरफ से नोटिस मिल जाएगा। रिमेंबर दैट। भागने तुम जाओ। अंकल, आपने देखी इसकी ऑडेसिटी, किस तरह बात करके गई है ये मुझसे। मैं क्या इस मामले में कह सकता हूँ अपना। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है। खैर, अब तो अच्छा तो तुम्हारा भी नहीं चल रहा। चलता हूँ मैं। चाय फिर पी लेंगे। कोई नहीं, चली गई वो मेरे ख्याल में। हाँ, चली गई होगी। हाँ, चली गई होगी। ये ना होना कहीं बाहर खड़ी हो।